अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अजीज़ साथियों, उम्मीद है आप सभी हजरात खैर आफियत से होंगे। बहुत सारे भाई ज़कात से मुतालिक मसाइल पूछ रहे हैं। एक मसला बहुत अहम है ज़कात के सिलसिले में कि बहुत सारे हजरात हफ्ते पर, इंस्टॉलमेंट पर, किस्त पर प्लाट ख़रीदते हैं या कोई गाड़ी ख़रीदते हैं या मोबाइल वगैरह ख़रीदते हैं। अब जब ज़कात का निसाब बनाने का साल जिस पर गुजर गया वो देखने का वक्त आता है तो ये जो हफ्ते भरे हुए होते हैं, मिसाल के तौर पर एक आदमी ने 1 लाख रुपये गाड़ी हफ्ते से उठाया, 5,000 रुपये वो भर रहा है, उसने 50,000 भर दिए और 50,000 उसके पर ज़िम्मे अभी गाड़ी का कर्जा बाकी है। ऐसी ज़मीन का भी ले लो या मोबाइल का ले लो। इसके पास जो माल है अभी मौजूद वो 1 लाख रुपये रकम इसके पास मिसाल के तौर पर है। तो पूछना ये है कि इस 1 लाख में से जो गाड़ी के 50,000 रुपये बाकी है हफ्ते के, वो अलग करके 50,000 की ज़कात दी जाएगी या पूरे 1 लाख की ज़कात दी जाएगी? तो इसका जवाब ये है कि ये देखा जाएगा ये गाड़ी का क्या हफ्ता भरता है। मिसाल के तौर पर ये गाड़ी का 3,000 रुपये महीना भरता है, तो एक महीने में 3,000 रुपये, तो 12 महीने में कितने हो रहे हैं? 36,000 रुपये इसके ज़िम्मे कर्जा है। तो ये 1 लाख रुपये में से 36,000 निकाल कर जो रकम बचेगी तकरीबन 64,000 रुपये, उस 64,000 की ये शख्स ज़कात निकालेगा। वो कर्जा जिसमें हफ्ते से लिया हुआ हो, किस्त पर लिया हुआ हो, उसमें 1 साल के जितने हफ्ते भरने हैं, चाहे प्लाट के हो, मोबाइल के हो या गाड़ी के हो, उस 1 साल के हफ्ते इसमें से वज़ा किए जाएंगे, वो कर्ज माना जाएगा। और बाकी के जो ऊपर के बच रहे हैं 14,000 रुपये या ऐसी बड़ी रकम हो सकती है, उन सब को उसमें से अलहदा नहीं किया जाएगा, बल्कि वो बची हुई रकम की ज़कात पूरी निकालनी ज़रूरी है। इस मसले को अच्छी तरीके से समझ लो और इस पर अमल करो। पहले तो ये बात भी यहाँ पर एक वाज़े कर दूँ कि हम चूँकि गाड़ी का और मोबाइल का बताएं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैंक से गाड़ी खरीदे या बैंक से मोबाइल खरीदे और हफ्ते उसके भरे, इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही। ये बिल्कुल सूद लेना और देना दोनों मना है, लिहाजा इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी उठाना भी मना है। लेकिन जैसे किस्तों पर प्लाट है, बहुत सारे भाई प्लाट आप लेने जाए तो 4 लाख रुपए का प्लाट है, 4 लाख का प्लाट एक साथ खरीद नहीं सकता, 5,000 रुपये महीना भरते रहो, यहाँ पर भी हो सकता है। इसलिए इसको इजाज़त ना समझे। जो हमने आपको गाड़ी के बारे में या मोबाइल के बारे में मिसाल दी है, एक मिसाल दी कि एक बंदे पर ऐसा कर्जा है, किसी ने अगर बैंक का मामला किए बगैर किसी और तरीके से, बहुत सारी सोसाइटी वगैरह होती है, वो बगैर सूद के अगर कोई रकम देकर उनकी किस्तें भरना पड़ती है, इस तरीके की मिसाल हमने दी है। इसलिए इन मसाइल को समझे, अपनी ज़कात की पूरी अदायगी की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब बंदों से राज़ी होते हैं, जिस बंदे से, अल्लाह उसको पूरी अपने पाई की ज़कात निकालने की तौफीक देते हैं। और अगर अल्लाह नाराज़ होते हैं तो वो बंदे को उसके माल के हवाले करते हैं, वो ज़कात भी नहीं निकालता। इसलिए इन मसाइल को समझे और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। ये बहुत अहम मसला है। अल्लाह ताला मुझे आपको सबका अमल की तौफीक अता फरमाए।